अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मन यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु व मन यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़ इलाहुम्मा अल्लाहि कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर तरह की हम्द व सना, बड़ाई, किबरियाई, तारीफ़, तौसीफ़, हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और पैदा करने वाला है, जो सब का रोज़ी रसान है, जो सब की बिगड़ी बनाने वाला है, जो सब की मुश्किल कुशाई करने वाला है, जो सब को जो सब गिरते हुओं को थामने वाला है। इसी तरह लाखों करोड़ों अनगिनत दुरूदो सलाम आमिना दिलाल, पैकरे हुस्नो जमाल, साहिबे शर्फ़ो कमाल, पैगम्बरे बेमसाल, इमामुल हरमैन ख्वाजा बद्र हुनैन, सैयद सकलैन, जद्दुल हसन वल हुसैन, ज़ीनत काबा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते वाला सफ़ात पर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सूरह नमल का तर्जमा और तफसीर का सिलसिला जारी है। ये जो मैंने आपके सामने आयत तलावत की है, ये सूरह नमल की 64 नंबर आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने इंसान की पहली और दूसरी पैदाइश का ज़िक्र किया है, जिसको काफिर मानने से अनकारी थे। तो अल्लाह ताला ने बड़े ही अच्छे अंदाज से उनको समझाने की कोशिश की है। तो आइए पहले आपको इसका तर्जुमा सुनाते हैं, उसके बाद इसकी मुख्तसर तफसीर आपके सामने रखेंगे। तो अल्लाह ताला फरमाता है, अम्मन यब्दउल खल्क़, भला वो कौन है जिसने मखलूक को पहली दफ़ा पैदा किया, सुम्मा युईदुहु, फिर उसका आदा करेगा, यानी उनको दोबारा पैदा करेगा, वमन यरज़ुकुकुम, और कौन है जिसने तुमको रिज़्क़ दिया है, मिनस समाई, आसमान से, वल अर्ज़, और ज़मीन से, आ इलाहुम मअल्लाह, क्या उसके साथ कोई और अला भी है, यानी अल्लाह के साथ कोई और अला भी है। कुल हातु, कह दे, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, ए मुशरिको, ए काफिरो, अगर तुम सच्चे हो तो इस पर दलील लाओ। इसका तर्जुमा एक दफ़ा फिर सुन लीजिए कि भला कौन खलकत को पहली बार पैदा करता है, फिर इसको बार बार पैदा करता रहता है, और कौन तुमको आसमान और ज़मीन से रिज़्क़ देता है। ये सब कुछ खुदा करता है, तो क्या खुदा के साथ कोई और मबूद भी है? हरगिज़ नहीं। कह दो ए मुशरिको, अगर तुम सच्चे हो तो दलील पेश करो। ये अल्लाह ताला का चैलेंज है। 1400-1500 साल से ये अल्लाह ने चैलेंज किया है, अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दे सका, और इंशाअल्लाह क़यामत तक इसका कोई जवाब दे भी नहीं सकेगा। क्यों? कि अल्लाह के साथ तो मुकाबला करना किसी के बस में नहीं है ना। तो आइए अब इसकी जो तफसीर है वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। अल्लाह ताला का फरमान है कि अल्लाह वो है जो अपनी कुदरत कामला से मखलूक़ात को बेनमूना पैदा करता है, यानी कि उसकी पहली कोई पैदाइश नहीं होती, पहले कोई उसका जहन में जो एक नमूना होता है वो नहीं होता। अपनी तरफ से ही अल्लाह ताला उसको पैदा करता है, फिर इन्हें फौत करके दोबारा पैदा करेगा। जब इंसान पैदा होता है, इस दुनिया में आता है, तो फिर 60, 70, 80 साल की ज़िंदगी गुजारता है। उसके बाद फिर वो फौत हो जाता है। तो उसके फौत होने के बाद अल्लाह ताला उसको दोबारा पैदा करेगा। और यही वो बात है जिसको आम मुशरिकीन
और कुफार मानने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं हैं। तो जब तुम उसे पहली दफ़ा पैदा करने पर कादिर मान रहे हो, ये दलील दी जा रही है कि जब तुम अल्लाह को पहली दफ़ा पैदा करने पर कादिर मान रहे हो तो दोबारा की पैदाइश जो उसके लिए बहुत ही आसान है, इस पर कादिर क्यों नहीं मानते। पहली दफ़ा कोई चीज़ बनाना मुश्किल होता है, तो जब एक दफ़ा कोई चीज़ बन जाए तो दूसरी दफ़ा उसकी कॉपी करना इंतहाई आसान होता है। तो ये कहा जा रहा है कि जब मुशरिक लोग इस बात को मानते हैं कि अल्लाह ताला ने पहली दफ़ा इंसान को पैदा किया है, तो फिर दूसरी दफ़ा इंसान को पैदा करने में कौन सी चीज़ ममानत है जो कि अल्लाह ताला ऐसा नहीं कर सकता। तो इसके बाद आसमान से बारिश बरसाना और ज़मीन से अनाज उगाना और तुम्हारी रोज़ी का सामान आसमान और ज़मीन से पैदा करना उसी का काम है। जैसे सूरह तारक में फरमाया, पानी वाले आसमान की कसम और फूटने वाली ज़मीन की कसम। और एक और आयत में है कि यालमु मा यलजु फिल अर्दि व मा यखरुजु मिन्हा व मा यनज़िलु मिनस समाई व मा यअरुजु फ़ीहा व हुवर रहीमुल गफूर। यानी अल्लाह ताला खूब जानता है इस चीज़ को जो आसमान में समा जाए और जो ज़मीन से बाहर उगाए और जो आसमान से उतरे और जो उस पर चढ़े। बस आसमान से मींह बरसाने वाला, उसे ज़मीन में इधर उधर तक पहुंचाने वाला और उसकी वजह से तरह तरह के फल फूल अनाज घास पात उगाने वाला वही है जो तुम्हारे और तुम्हारे जानवरों की रोज़ियाँ मुहैया करता है। यानी ये सारे काम जो है ये अल्लाह ताला करता है, ये उसी का काम है। यकीनन ये तमाम चीज़ें साहिब अक्ल के लिए अल्लाह की बड़ी बड़ी निशानियां हैं। ये निशानियां हैं कि जब अल्लाह ताला इतने बड़े बड़े काम कर सकता है, जो तुम्हें पहले पैदा कर सकता है, तुम्हें बाद में पैदा कर सकता है, जो आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसा सकता है, फिर उस पानी से घास अनाज ये सब कुछ उगा सकता है, जो अनाज के तौर पर तुम भी खाती हो, तुम्हारे जानवर भी खाते हैं। जब ये सब कुछ अल्लाह ताला कर सकता है तो फिर उसके लिए इंसान की जो दूसरी पैदाइश है, दूसरी दफ़ा उठाना जो है, वो अल्लाह के लिए कौन सा मुश्किल काम है। तो अपनी इन कुदरतों को और अपने इन गरां बहा एहसानों को बयान करके फरमाया कि क्या अल्लाह के साथ इन कामों का करने वाला कोई और भी है जिसकी इबादत की जाए। अगर तुम अल्लाह के सिवा दूसरों को माबूद मानने के दावे को दलील से साबित कर सकते हो तो वो दलील पेश करो। तो ये सारी बातें करके अल्लाह ने कहा है कि मेरे बंदो बताओ, ये जो मैं काम करता हूँ मेरे अलावा ये कोई और काम कर सकता है? इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं। फिर फरमाते हैं कि अगर वो काम नहीं कर सकते तो ये बताओ कि फिर अल्लाह के अलावा कोई और माबूद हो सकता है? ये हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि जब वो अल्लाह के किसी काम में शरीक ही नहीं है तो फिर वो उसकी अलूहियत में भी शरीक नहीं हो सकते। ये इसकी सबसे बड़ी दलील है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर ये जो तुम कहते हो कि ये काम हमारे माबूदा ने बातिल जो हैं वो कर सकते हैं, तो अगर तुम इस मामले में सच्चे हो, अगर तुम्हारे माबूद भी सच्चे हैं, तुम भी सच्चे हैं, तो फिर तुम इसकी दलील लाओ, दलील पेश करो, साबित करो कि तुम अपने दावे में सच्चे हो। लेकिन हमारा ईमान है कि क़यामत तक काफिर लोग इस बात को साबित नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला एक है, वही सब का हाजत रुआ मुश्किल कशा, वही सब का दाता, वही सब को रोज़ी देने वाला, वही सब का निगहबान है। और पहले भी वही था, अब भी वही है। उसके मुकाबले में पहले भी कोई नहीं था, अब भी कोई नहीं था। ये सिर्फ हमारी भूल फलियाँ हैं, हमारी अकीदत के मयार हैं कि हमने अपने जहन के साथ कोई किसी को इख्तियार दे रखा है, कुछ किसी को इख्तियार दे रखा है। हालांकि अल्लाह ताला ने इसकी कोई दलील नहीं तारी। अल्लाह एक है, वो वहदहु ला शरीक है, उसका कोई सानी नहीं है। वो अपनी मर्ज़ी से काम करता है, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। वो चाहे जो चाहे सो करे, उसके सिवा उसके सामने कोई ठहरने वाला नहीं है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को उसकी तौहीद, उसकी उलूहियत, इस्लाम
कुरान और उसकी भेजी हुई शरीयत को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।